आप सभी को नमस्ते। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है उसमें क्लासिफिकेशन करा था। ठीक है, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन था उसमें उससे पहले हमने थोड़े नाम लिए थे कुछ साइंटिस्ट के, तो उन्हें हम पूरी तरीके से आज करेंगे। और साथ में क्लासिफिकेशन का जो इंट्रो था वो हमारा हो चुका था। उसके बाद क्लासिफिकेशन अभी बहुत बड़ा रहेगा इसमें, क्योंकि मेन आपको क्लासिफिकेशन है इस चैप्टर में। अगर आपको क्लासिफिकेशन आ जाता है तो ये समझ लीजिए फिर उसके बाद सब चीज़ एकदम नॉर्मल है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम में पहले एरिस्टोटल ने दिया था। ये एरिस्टोटल ने दो दिए थे इसमें, प्लांट और एनिमल में उन्होंने एक चीज़ और रख दी थी कि मूवेबल एंड नॉन मूवेबल। ठीक है, मूवेबल एंड नॉन मूवेबल उनका मेन यही था। मोर्टाइल, नॉन मोर्टाइल उन्हें ये भी बोलते हैं, है ना। तो मोर्टाइल और नॉन मोर्टाइल। और प्लांट्स का थोड़ा बता दिया था कि सॉफ्ट स्टेम एंड वन वुडी, देन सेवरल वुडी स्टेम्स, ये प्लांट के। और वहीं एनिमल में एयर ड्वेलर्स, लैंड ड्वेलर्स एंड वाटर ड्वेलर्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे आए कार्लस लीनियस। एरिस्टोटल जब सिस्टम दिया उन्होंने उसके बाद, तो कार्लस लीनियस का क्या कहना था कि ये सब चीज़ें तो हैं लेकिन ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इसमें मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूँगा। तो उन्होंने दो किंगडम दिए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसका है? कार्लस लीनियस का। This system was proposed by Carlos Linnaeus, who classified organisms majorly into two kingdoms, प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, दो किंगडम में इसे क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन इज प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स जिसमें आपके सारे जितने भी ऑल प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं, और वहीं एनिमल्स में टोटली एनिमल मतलब जो मोर्टाइल मूवेबल चीज़ें हैं, मूवेबल चीज़ें नहीं सॉरी उन्हें कह सकते हैं, जैसे ह्यूमन हुए उसमें, और जीव जंतु, है ना। तो एनिमल्स में सभी आ जाएंगे, इसमें आपके ह्यूमन भी आएंगे और साथ में एनिमल्स भी। ओके, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमारा दिया था R.H. विटेकर ने। तो ये हमारा R.H. विटेकर ने क्या दिया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय R.H. विटेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ठीक है, तो इन्होंने 5 दिया, और उससे पहले जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने 2 दिए थे। तो इन्होंने बोला कि प्लांट और एनिमल तो ठीक है, लेकिन मैं और भी इन्हें क्लासिफाई अच्छे से करना चाहता हूँ, तो उन्हें और अच्छे से बताने के लिए मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई भी जोड़े गए उसमें। ठीक है, ये हमारा 5 क्लासिफिकेशन यहाँ पे फिनिश होता है। फिर उसके बाद हायरार्की। ओके, ये गड़बड़ हो गया है, हायरार्की के मतलब नीचे आएगा। ठीक है, तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें हमारा कार्लस लीनियस अरेंज्ड द ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टॉक्सोनॉमीज ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल्स, द ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप को लाया गया है और अरेंज किया गया है। तो अब हम इसके पूरे ग्रुप देखते हैं। अब इसमें आपको क्या है, जैसे किंगडम पहले तो आप किंग से समझ लें कि राजा, तो फर्स्ट तो यही आएगा, राजा ही आएगा अपना, है ना। ठीक है, तो किंगडम हमारा क्या हो गया? राजा हो गया, किंग। फिर उसके बाद इसमें एनिमेलिया दे रखा है किंगडम, तो एनिमेलिया दे रखा है। एनिमेलिया का मतलब क्या हो गया? सारी जितनी भी मूवेबल वाली चीज़ें हैं वो सारी इसमें आएंगी हमारी। ठीक है, तो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, तो जो हमारा एनिमेलिया है, और यहाँ हमारा है जीनस स्पीशीज़ में होमो सेपियंस। ठीक है, तो जो हमारा होमो सेपियंस है वो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन के बारे में
जो बताया जा रहा है यहाँ पे जीनस और स्पीशीज़ ह्यूमन के हैं, ये हमारा क्या है इंग्लिश में, और ये हमारे बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। जो हमारा जीनस स्पीशीज़ और ये हम पूरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको, ये हमारा किस में आएगा, बायोलॉजी में। जो हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें हमारा आएगा, और वहीं जो हमारी ये है, ये क्या है, हमारी इंग्लिश, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने फाइलम लिख दिया ऊपर और किंगडम लिख दिया नीचे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये पूरी लाइन, जैसे लाइन टू लाइन ये लिखे हुए हैं ना, आपको वैसे ही क्लासीफाई करना है, वैसे ही इसको लिखना है क्लासिफिकेशन में। अगर आप एनिमेलिया का कर रहे हैं तो भी आपको यही सेम लिखना है, और आप एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा, किसी पांचों में से किसी का भी हो, ठीक है, किसी का भी। इसमें 5 किंगडम लिख रहा है ना, तो किंगडम तो आपके 5 यही हैं, है ना। ये 5 आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आपको किसी चीज़ में आगे दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद ये जो हमारे, जैसे ये ह्यूमन से रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। लेकिन अब इसको जो आपको लाइन से लिखना है, इसको याद करने की मैं ट्रिक आपको बताती हूँ, जहाँ तक ये थोड़ा बहुत आपको समझ आएगा उसमें। जैसे ये हमारा क्लासिफिकेशन, इसका मैंने आपको बताया था कि क्लास से मतलब समझ लीजिए। तो जैसे हमारी क्लास होती है ना, तो वो हमारी किस में आती है, स्कूल में, स्कूल कॉलेज, है ना। वहीं तो हमारी क्लास में टीचर, सारे टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये सब हमारे वहीं मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या चल रहा है, किंगडम, इसका मतलब है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया, वाइस प्रिंसिपल हो गया, उसके बाद आया हमारे टीचर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है ना, HOD। फिर उसके बाद आई हमारी टीचर के बाद आया हमारा क्लास का मॉनिटर के बाद आया हमारे स्टूडेंट्स, और फिर स्टूडेंट के बाद स्पीशीज़ तो हम नॉर्मल उसमें क्लास में ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताया है, तो उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि लाइन से हमारे ये चीज़ें चल रही हैं, ये हमारी कनेक्ट हैं एनिमेलिया से पूरा, है ना। ये नहीं है कि आप पढ़ रहे स्कूल में, लेकिन क्या कहते हैं, और चीज़ें आपकी चल रही हैं बाहर की, जैसे मार्केट की है, या आपके घर की है, या शॉप की है, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, एक ही ग्रुप, इसमें आपने पढ़ा होगा द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये एक ही ग्रुप के सारी चीज़ें चलेंगी हमारी। अच्छा चलिए ठीक है, इसमें फिर हम देखेंगे जो शॉर्ट फॉर्म है उसे कैसे याद करेंगे। इसमें हम बना लेते हैं इसे, जो KP है हमारा एक क्लास का स्टूडेंट, ठीक है। KP क्या कर रहा है, क्लास में ऑर्डर चलाता है। ऑर्डर क्यों चलाता है, मान लीजिए KP जो है मॉनिटर का नाम है ना। तो KP मॉनिटर क्लास में ऑर्डर चलाता है, है ना, चलाता है। तभी कौन आ गया, तभी उसकी फैमिली आ गई, फैमिली आ गई, और उन्होंने क्या किया, KP से GS के सवाल पूछ लिए, ठीक है। ऐसे आप डॉट डॉट लगा देंगे जहाँ पे आपका मेन है, मतलब कि जो आपका वर्ड बन रहा है पूरा, उस पे आप पॉइंट लगा देंगे, जिससे आपको समझ आएगा कि हमें कौन कौन सी चीज़ अपनी लेनी है, और शॉर्ट फॉर्म में कौन कौन सा इग्नोर करना है। तो हमारा सिस्टम क्या क्या इग्नोर करना है, मैं, चलाता है, तब ही, उन्होंने, ऐसा सब हमें इग्नोर करना है। मेन हमारे वर्ड कौन से हो गए, K अलग हो गया, P अलग हो गया, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, G एंड S, ठीक है। GS का क्वेश्चन पूछा, तो उसकी सारी क्या निकल गई, हेकड़ी निकल गई,
जीएस का क्वेश्चन पूछा जो उसका जवाब वो नहीं दे पाया, है ना। मॉनिटर बहुत ऑर्डर चलाते हैं ठीक है, तो इसीलिए आप उससे समझ जाओ कि केपी क्लास में ऑर्डर चलाता है, तभी उसकी फैमिली आई, उन्होंने जीएस का क्वेश्चन उससे पूछा, बस इतना। और अगर आपको ज़्यादा उसमें, बस मैंने ये बता दिया आपको, जीएस का क्वेश्चन पूछा और वो नहीं बता पाया, जिससे उसकी सारी हैकड़ी निकल गई। तो ये क्या है, एक स्टोरी करके मैंने आपको बता दिया है, बट लेकिन आपको इतना करके ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है और लाइन से हमें लिखना है। के से हो गया किंगडम, पी से हो गया आपका फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्पीशीज़। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया हायरार्की क्लासिफिकेशन। बस नॉर्मल सारी चीज़ें आपको करनी है, इतना ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है जिससे कि आपको भी दिक्कत हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका बायनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बायनॉमियल सिस्टम, उसमें हमें क्या करना है, बायनॉमियल का मतलब बस ये कि हम उसको एक नाम दे रहे हैं, मतलब उसके बारे में पूरा बता रहे हैं, जो हमने अभी हायरार्की क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, उसमें हमारा क्या था, किंगडम, केपी, जिसमें पहला हमारा है किंगडम, पी से हमारा है फाइलम, देन हमारी आती है क्लास, जिसमें मॉनिटर क्लास में केपी जो है ऑर्डर चला रहा है, और फिर उसके बाद आ जाती है वहाँ उसकी फैमिली और वो पूछती है जीएस का क्वेश्चन। जी से हमारा हो गया जीनस और एस से हमारी स्पीशीज़। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में करेंगे। क्या है ये जो बायनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कार्लस लीनियस ने, गिवन बाय कार्लस लीनियस। ठीक है, स्टार्ट जीनस नेम विद कैपिटल लेटर से शुरू होता है आपका जीनस नेम। जो आपका जीनस नेम है, कोई भी, जैसे मैंजीफेरा ले लेते हैं, मैंगो का होता है ना, यहाँ हमने ह्यूमन का करा था, यहाँ हम ले लेते हैं मैंजीफेरा, ये हो गया हमारा मैंजीफेरा। ठीक है, जीनस हो गया, और वहीं हमारा जो स्पीशीज़ आएगी, स्टार्ट स्पीशीज़ नेम विद स्मॉल लेटर, मतलब मैंजीफेरा इंडिका, INDICA। ठीक है, इंडिका। और जो हमारा स्पीशीज़ होती हैं उन्हें हमें इटैलिक्स में, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको नॉर्मल में बता रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे इटैलिक जो वो हैं स्पेलिंग्स वो यूज़ नहीं करी हैं, जो राइटिंग है वो इटैलिक यूज़ नहीं करी है। लेकिन आपको कहाँ कहाँ करनी है, मेन फर्स्ट हो गया आपके एग्ज़ाम्स में, जिससे आपके नंबर ना कटें। सेकंड, आपको कहीं भी प्रोजेक्ट वगैरह में लगानी है, तो कंप्यूटर से जैसे बनाई है तो उसमें आप जो भी दिखाएंगे तो उसे आपको इटैलिक में ही स्पीशीज़ का नेम दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंजीफेरा इंडिका ये हमारी क्या हो गई, इसकी जीनस और स्पीशीज़ हो गई मैंगो की। फिर उसके बाद फॉलोड बाय द पर्सन हु डिस्क्राइब द स्पीशीज़, जो स्पीशीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो ये फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कार्लस लीनियस हैं उन्होंने ये दिया है क्लासिफिकेशन, और जो कार्लस लीनियस है उन्होंने ऐसी 12,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ दी हैं, बहुत ज़्यादा। और वहीं आपके हुए एक डार्विन, जो डार्विन थे आपके, वो उन्होंने तो क्या किया, वो उन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन समझ लीजिए, और वो जो भी चीज़ की खोज करते, मतलब डिस्कवर करते थे, तो उसकी बुक ही लिख देते थे वो, तो है ना। और फिर उसके बाद हमारा एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, डिस्क्राइब द पर्सन स्पीसीज़ जो फॉलो करते हैं वो होमो सेपियंस लीनियस। मतलब पहले क्या चलता था, अब तब भी नहीं ये चीज़ें यहाँ पे करी जाती, मतलब कि डिस्क्राइब नहीं करी जाती। नहीं तो पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पे होमो सेपियंस का एग्जाम्पल लिया है हमने ह्यूमन का, तो होमो सेपियंस के साथ यहाँ पे इन लगा दिया जाता था, लिन मतलब कि लीनियस ने, जो वो दे रहा है साइंटिस्ट, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उसके साथ उनका नाम भी दे दिया जाता था। जैसे यहाँ हो गया होमो एंड सेपियंस। ठीक है, सेपियंस और लीनियस में
बस इतना हाफ जो वर्ड होता था उनका वो लगा दिया जाता था। और फिर साथ में उसके ये आपका ईयर हो गया, जिस ईयर में उन्होंने वो डिस्कवर किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं पहले फॉलोड होती थी, लेकिन अब मतलब होमो सेपियंस बस नॉर्मल लिखा जाता है, इतना है। फिर उसके बाद हमारा स्पीशीज़, इस स्पीशीज़ के बारे में पूरी तरह डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं एक लाइन में। आ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स, मतलब एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करने में बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है स्पीशीज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कैसे हमने इसको पूरा याद करना है। वैसे मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई दी है, आप उसका यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो यहाँ पे चीज़ें हैं, एनिमल के बारे में बात हो रही है, प्लांट के बारे में बात हो रही है, जिसके बारे में भी बात हो रही है। अब जैसे ये मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा का मतलब मैंगो, मैंगो जो है वो हमारा प्लांट है ना, प्लांट है, तो यहाँ पर प्लांटी की बात हो रही है, ठीक है। तो किंगडम तो आपका है बहुत नॉर्मल। फिर उसके बाद लाइन टू लाइन वो ना एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, तो आपको कनेक्ट करके ही वो सारी चीज़ें याद करनी है, तो बहुत इजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। मैंने सोचा आपको एक बार तरीका बता ही देती हूँ, जिससे कि आपको आगे जो भी मतलब कि याद करो क्लासिफिकेशन, तो कनेक्ट कैसे करना है। जैसे यहाँ पे तो हमारा ह्यूमन बॉडी आई, तो उसमें हमारा एनिमेलिया समझ गए आपकी मूवेबल है ये, तो इसलिए एनिमेलिया किंगडम आ गया। अब जो हमारा फाइलम है उसमें कॉर्डेटा लिया है, ठीक है। तो कॉर्डेटा का मतलब आप ये समझ लो कि डेटा कलेक्ट हमारा दिमाग करता है, और दिमाग किस में होता है, मोटाइल चीज़ों में। मोटाइल मतलब एनिमल में भी दिमाग नहीं होता, लेकिन यहाँ ह्यूमन की बात चल रही है, उसमें दिमाग होता है, तो उसने डाटा कलेक्ट कर लिया, तो डाटा कॉर डाटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैमलिया, मैमल्स आपने सुने होंगे, जो मैमल्स होते हैं वो दोनों में होते हैं, मतलब कि वो पानी में और मतलब तैर भी सकते हैं वो, और चल भी सकते हैं, तो वो मैमल्स कहलाते हैं। और ह्यूमन जो है वो दोनों काम करता है, तैर भी सकता है और मतलब पानी में भी जा सकता है, और साथ में बाहर भी चल सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमेट्स। जो प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स का मतलब समझिए जैसे प्राइमरी चीज़ें होती हैं, है ना, प्राइमरी चीज़ें होती हैं और सेकेंडरी होती हैं, है ना। तो प्राइमरी फर्स्ट होती हैं एंड सेकेंडरी सेकंड पे आ जाती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट चीज़ होती है उसे हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, तो ज़्यादा प्रायोरिटी देने में तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसे हम बहुत प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो प्रायोरिटी इसका मतलब प्राइमेट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैमिली, जिसमें होमिनिडी में जो ह्यूमन की बात चल रही है, तो जीनस में होमो आ रहा है, तो उससे आप होमोनिडी मतलब फैमिली के लिए ज़्यादा बड़ा वर्ड, ऐसे करके थोड़े अपना वो लगाइए, कनेक्ट करिए एक दूसरे से चीज़ों को, जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नॉर्मल आपको एक जैसे घरेलू उपचार बताते हैं ना, ऐसे मैं तरीका बता रही हूँ, है ना। समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो आपको जैसे सही लगे आप वैसा करिए, वैसा बस याद होना चाहिए, ठीक है। बात इतनी है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जीनस और स्पीशीज़ जो है, बस ये मेन है याद करने के लिए, इसको आपको याद कर लो। इसको याद करने के बाद आप पूरा अपने आप भी बना सकते हैं ये, ठीक है। जब आपको बार बार अभी ये आपके 9th क्लास में आया, स्टार्टिंग है क्लासिफिकेशन की, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत होगी पढ़ने में, लेकिन फिर आपके ये आगे जाके तो प्रॉपर और दे रखे हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जब आप बार बार इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, हर क्लास में पढ़ेंगे, 9th में पढ़ोगे, फिर 10th में और ज़्यादा आएगा, तो उसमें आपको पूरी तरह पता चल जाएगा कि हाँ एनिमल्स में कौन कौन से आ रहे हैं, और उसके बाद जो हमारे प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा हैं, उन सब में कौन कौन से आ रहे हैं। तो आने के बाद अपने आप ही कनेक्ट करने लगोगे। बस स्टार्टिंग है, थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया, आप देख लेना और उसके अकॉर्डिंग याद कर सकते हो, ठीक है। ओके, और जो कुछ ना समझ आए तो उसे आप मैसेज में बता सकते हो मुझे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।